क्या है अपने पास अपना? सारा कुछ तो मांगा हुआ है। ये शरीर भी तो मांगा हुआ है, ये कपड़े भी तो मांगे हुए हैं। और साधु के लिए तो कहा जाता है, सवम से जाइयम हुई नथी किंचिवी अजाइयम। छोटी सी छोटी वस्तु भी उसके पास है तो याचना के द्वारा ही प्राप्त करी हुई है। और याचक के लिए याचना करने का अधिकार है, लेकिन याचना करने के बाद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं मिला तो क्या करे? एक श्रावक है हमारे अहमदनगर के, वसंत भो भंडारी, बहुत वैरागी हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है। केवल एक कारण से दीक्षा नहीं ले रहे, एक ही कारण से। कई बार वो बोल दे, बोले हमारे साहब सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन किसी के आंगन में जाकर के रोटी मांगने की मेरी तैयारी नहीं बनी। और वहां जाने के बाद दरवाजा बंद मिले तो वहां अपमान झेलने की मेरी तैयारी नहीं है। शिव आगर आवास होती, सबसे कठिन कोई काम है स्वाभिमानी आदमी के लिए तो हाथ फैलाना है। पानी 900 पसा रही, हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिन शासन की यह महिमा है कि जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथ नीचे नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथ नीचे नहीं किया, जिनके पास जाकर के सारे हाथ नीचे करते थे, ऐसे चक्रवर्ती भी जिन शासन में आकर के पात्र हाथ में लेकर के चलते हैं। सवाल ही नहीं है उसमें कुछ। इस सत्य को स्वीकार करना, इस वास्तविकता को स्वीकार करना, अपने अहंकार का विलय करने का कोई मार्ग है तो इस बात को स्वीकार करना कि मेरे पास जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ है। आपका पुण्य भी, आपका पाप भी आश्रव के द्वारा हुआ है। और आश्रव का मीनिंग बाहर से ग्रहण किया है, कषाय से याचित किया है, कभी हाथ से मांगा है, कभी मन से मांगा है, लेकिन बिना याचना किए तो कुछ नहीं मिलता। इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया उसका अहंकार टिक नहीं सकता है। कभी मांगा मिल गया, कभी मांगा नहीं मिला। मांगा तो ये मत, मांगने के बाद मिले तो ये मत सोच कि मेरे पुण्य मजबूत है। मांगने पर नहीं मिला तो ये मत सोच कि मैं दुर्भागी हूं। मांगने पर नहीं मिला, सामने वाले के देने की बुद्धि नहीं। मांगने पर मिल गया, सामने वाले की सद्भावना है। आपने वंदना करी और संत ने स्वयं को वंदनीय समझ लिया, अहंकार का जन्म हो गया। आपने वंदना करी, वो आपकी श्रद्धा से आपकी वंदना जन्मी है। आपने निंदा करी और संत ने स्वयं को निंदनीय समझ लिया, वही दुर्ध्यान का जन्म हो जाएगा। आपने निंदा करी और संत ने सोचा कि उसकी अपनी दृष्टि है, उसके दृष्टि में से निंदा जन्मी है। और केवल संत के लिए नहीं, आपके लिए भी वही सूत्र है। किसी ने निंदा करी तो उसके दृष्टि में से वो निंदा का जन्म हुआ है। किसी ने आपकी प्रशंसा करी तो आप प्रशंसनीय हो इसलिए प्रशंसा नहीं, तो उसमें सद्गुण देखने की, उसमें भलाई की प्रशंसा करने की भावना है, इसलिए प्रशंसा का जन्म है। गीत सुनने को मिले, गीत सुनने को मिले तो कभी मत सोचना कि मेरे कानों का सौभाग्य है। गीत सुनने को मिले तो कभी मत सोचना कि मेरे कानों का सौभाग्य है। इतना ही कहना, इतना ही कहना कि उसके कंठ में मधुरता है, उसके कंठ में लोच है, उसका कंठ मीठा है। कभी गाली सुनने को मिले, कभी गाली सुनने को मिले तो कभी मत कहना कि मेरे पाप का उदय है। इतना ही कहना कि उसके कंठ में, उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है,
उसके लिए मेरे कानों को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। मिला तो गौरव नहीं, नहीं मिला तो पीड़ा नहीं। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। कभी तन रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, शब्द बड़ा प्यारा है और मुझे तो बहुत सुहाना लगता है। तेगिच्छम नाभिनंदे जा, चिकित्सा का अभिनंदन नहीं करे। शब्द को समझ लेना, चिकित्सा नहीं करना यह भाव नहीं है, चिकित्सा का अभिनंदन नहीं करना है। अभिनंदन करने का अर्थ है कि उसको पाकर के खुश हो जाना है, और चिकित्सा कराने का अर्थ होता है कि उपचार करा लिया, उसमें कोई खुशी की अनुभूति नहीं है। कई लोग उपचार में खुशी की अनुभूति करते हैं और कई लोग उपचार को केवल उपचार के रूप में लेते हैं। तो संत के लिए, साधक के लिए ही नहीं, आपके लिए भी ध्यान में रखना। कई लोग मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं और अपनी बीमारी की ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, मानो कि अब बीमारी क्या हो गई। उन्होंने कोई पाकिस्तान को जीत करके वही आ गए, किसी दुश्मन को जीत करके आ गए। महाराज साहब ऐसी बीमारी हुई, लेकिन क्या इलाज हुआ महाराज, इतने डॉक्टर लगाए, इतने चेकअप करे, इतनी बढ़िया बढ़िया दवा ली, जीने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं, हाँ जी, उसमें भी खुश हो जाता है। नहीं, चिकित्सा का अभिनंदन नहीं है। चिकित्सा को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन चिकित्सा का अभिनंदन नहीं। तेगिचम नाभिनंदजा संचिखत गवे से। जिस समय भी चिकित्सा का प्रसंग आए, उस समय गवेषणा किसकी करनी? स्वत्व की गवेषणा करनी, आत्मा की गवेषणा करनी। कभी ऐसी वेदना आने के बाद निर्जरा की प्रेक्षा करनी। जिसने निर्जरा की प्रेक्षा करी, कभी भी साता के लिए जो व्याकुल नहीं हुआ, सायम नो परिदेवये, सायम नो परिदेवये, साता के लिए व्याकुल नहीं होना, सुखासीनता के लिए व्याकुल नहीं होना, अनुकूलता के लिए व्याकुल नहीं होना। एक वाक्य याद रख लेना बंधु, कांटों में फूल खिलता है, शैया पर जाकर के मुरझा जाता है। ऐसा ही जीवन है जो प्रतिकूलता में विकास को प्राप्त करता है और अनुकूलता में कहां फिसल जाता है उसका पता ही नहीं चलता है। किसी को सम्मानित होते हुए देख करके सम्मान की कांक्षा को मन में जन्म मत दो कि वैसा ही सम्मान मेरा भी होना चाहिए। कभी दूसरे के सम्मानित होकर के अंदर में लालसा का जन्म मत कर देना, उसकी प्रेक्षा भी मत करना। यदि प्रेक्षा करोगे तो कहीं ना कहीं अंदर में संताप, जलसी, मत्सर, ईर्ष्या का जन्म हो ही जाएगा। और कभी सम्मान मिल भी गया तो उन सम्मान के पलों में कभी मत सोचना, कभी मत सोचना कि मैंने बहुत बड़ा काम किया इसलिए सम्मान हुआ है। नहीं, सामने वाले का बड़प्पन है, सामने वाले की दृष्टि में उदारता है, उसका वो भाव है जो सम्मान दे रहा है। मैं सम्मान के पात्र नहीं हूं, सम्मान देने वाले के सामर्थ्य है कि मुझे सम्मानित कर रहा है। कभी किसी बात का उत्तर न मिले, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण से कभी प्रतिभा का जागरण न हो, उस समय भी मन में खिन्नता नहीं लानी है, किसी भी प्रकार की उद्विग्नता नहीं लाते हुए कि मैंने अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म का बंध किया है, उसका उदय हुआ है, इसको मुझे समता से जीना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मन बड़ा विचित्र है, मन बहुत विचित्र है। मन आपने महसूस किया कि नहीं किया आपने मन की विचित्रता को, लेकिन सजग रहोगे तो पता चल जाएगा। ये जो अनुभूति है वो कई बार मन में आई होगी। निरठगमी वीरवो मेहु नावो सुसंवुडो
जो सक्कं न बीजानामि धम्मं कल्याण पावगं तव वाहनमादाय पडिमं पडिव जवो एवं पिवियरवो मे छोमं न नियटई। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, मैंने सारी निरर्थक बातों से स्वयं को विरत कर लिया, लेकिन मैं धर्म को साक्षात नहीं जानता हूं। क्या कल्याणकारी है, क्या पापकारी है, क्या कल्याण स्वरूप है, क्या पापमय है, इसको मैं साक्षात नहीं जानता हूं। ये व्यर्थ हो गया मेरा सारांश। इतनी सारी साधना करने के बावजूद भी उपलब्धि तो कुछ हुई नहीं, ना भोग मिला न योग मिला। ऐसा द्वंद्व साधक स्वयं के मन में कभी मत आने दे। सामयिक करी, माला गिनी, धर्म का स्वरूप नहीं जाना, साक्षात जान ही नहीं सकता छदमस्तक। छदमस्तक के पास तो जो भी हो कैसा है, परोक्ष है। प्रभु वाणी से हम धर्म को जानते हैं, प्रभु वाणी से ही हम पाप को जानते हैं, और धर्म और पाप का यह स्वरूप साक्षात न जानने के कारण से कई बार मन में आता है कि इतने दिनों से कर रहे हैं, इतने लंबे समय से कर रहे हैं, इतने गहराई से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक तो मिला तो कुछ नहीं। ऐसा चिंतन कभी मत लाना। जिनेश्वर है नहीं, जिनेश्वर थे नहीं, ऐसा सोच न ला करके जिनेश्वर है, थे और होंगे, इस सोच के साथ जो जीवन में चलता है सबसे आखिरी परिचय है। अभु जीना ते जीना आदुआ विभविसाई, अभु जीना ते जीना आदुआ विभविसाई। जिनेश्वर है, जिनेश्वर थे और जिनेश्वर होंगे। इस आस्था पर जो चलता है उसको कोई संकट स्पर्श कर जाएगा, लेकिन उसको तोड़ेगा नहीं। और ऐसे पलों में चलते हुए ही जीवन के 4 परम वरदान प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठतम वरदान प्राप्त होते हैं। ऐसे अंग मिलते हैं, जीवन के अंग मिलते हैं। शरीर के जो अंग मिले हैं वो तो नाम कर्म के कारण से मिलते हैं, लेकिन जीवन के जो अंग मिलते हैं, जिन अंगों को प्राप्त करने के बाद जीव परमात्मा बन जाता है, जीव शिव बन जाता है। अंग 2 प्रकार के होते हैं, एक अधम अंग, एक परम अंग। अंग उसको कहते हैं, अंग का मीनिंग इतना ही है कि जिसके कारण से अंदर की जो कुछ है ऊर्जा, वो जिसमें से व्यक्त होती है, उसको अंग कहते हैं। अंगते प्रगटीक्रियते वेद्यते अनिनीति अंगम। जिसके द्वारा अंदर का जो स्वरूप है वो बाहर प्रकट हो जाए, उसको अंग कहते हैं। और ऐसे अंग 2 प्रकार के हैं, एक अधम अंग है, एक परम अंग है। अधम अंग के कारण से अंदर की अधमता प्रकट होती है, और परम अंग के कारण से अंतर की सर्वश्रेष्ठता व्यक्त होती है। जिसमें से सर्वश्रेष्ठता व्यक्त होती है, जिसमें से जीवन का उसका सर्वोच्च स्वरूप व्यक्त होता है, उसको परम अंग कहते हैं। और ऐसे 4 परम अंग परमात्मा के इस देशना में हम प्राप्त करें। ये 4 परम अंग हमें उपलब्ध हो, इन 4 परम अंगों की हम आराधना करें इस आस्था के साथ। आइए मंगलगान पेज नंबर 19 अध्याय 3। चत्तारि परमंगानि दुल्लहानि जंतुनो मनुसत्तं सुईसत् संजममिय वीर्यं समवर्णन संस नाना गोत्तसु जायिषु कम्मनानविया पूढ़ो विसंभियापया। ये गया देवलोये
ये नर ये सोई गया सुरंग ए गया खती वो हुई तव चंडाल वो कसो तव कीड़ा पायंगो तव कुंतु पीलिया एव मावट जोनिस पाणी नो कम किविसा ननी विजंती संस कम संगे हिंसा मूढ़ दुखिया बहुवेयना अमनुष्य सुजोनिस विनिहवन्ति कमनन्तु पाहनाये अनुपुविक जीवा सोई मनुपत्ता आययन्ति मनुष्यं अनुसंविगम सोई धम्म सदुल्ला जम सोचा परिवज तवं खन्ति अहिंसायं आहच सवनं लं सुचनियाहुयमगं बहवे सुयिं चलदुं सदं च वीर्यं पुनदुल्लं बहवे रोयमना मनुसत्तमी आयावो जो धम्मं सोचस तव शिवीर्यं लदुं समुड़े निधुने रये सोहि उजुय भूयस सोहि उजुय भूयस धम्म शुद्ध सचिठाई निवणं परमं जाय सोहि उजुय भूयस धम्म शुद्ध सचिठ निवणं परमं जाय गय सिद्धिव विंगिंच कमुनो हिवुं जसं संचिनो कंतिये पाढ़वं शरीरं विशाले से हिंसिले हिं जखा उत्तर महासुखावधिपन्ता मनन्ता पुनच्चो अपिया देव कामनं कामरुव विवो विन्नो उढं कपे सोचित पुवावास सया बहु तटठिचा जाठन जकावु खयेस भुविन्ति मानुषं जोनिं खेतं वथुमिरणं च पशवो दश पुरुषं चत्वारि कामखं तत्सेवुवज्जयिमितवं नायवं वोयि उच्चागोयेयवन्नवं अपायं के मापन अभिजये खेतं वथुमिरणं च पशवो दश पुरुषं चत्वारि कामखन्दान् तत्सेवुवज्जयिमितवं नायवं वोयि उच्चागोयेयवन्नवं अपायं के मापन्ने भोचा मनुष्ये भोये अपडिरुवे आहूयं पुविं विशुद्ध सद्दं केवलं भूहि भुजिया चौरंगं दुर्लभं न संजमं परिवजिया तव साधुय कमंस
सिद्धे हवई सासाए तव साधुय कमन से सिद्धे हवई तिबिमिति चौरंगियम नामम तय्यम अध्ययनम संपूर्णम। 4 प्रमांग है जिसके कारण से अंदर की करुणा व्यक्त हो जाए, जिसके कारण से अंदर की कृपा बाहर आ जाए। करुणा और कृपा का अर्थ होता है दूसरे का दुख दूर करने का सामर्थ्य। दृष्टि में सामर्थ्य है, हाथों में सामर्थ्य है, पांव में भी सामर्थ्य है, सुनने में भी सामर्थ्य है, सूंघने में भी सामर्थ्य है। अंतर में यदि करुणा हो, अंतर में यदि कृपा का भाव हो और कृपा भाव के साथ किसी का कष्ट सुन भी लो तो दूर हो जाता है। अंतर में कृपा का भाव हो, कृपा की शक्ति हो और कृपा शक्ति के साथ किसी को स्पर्श भी कर लो तो भी कष्ट दूर हो जाता है। अंतर में करुणा हो और करुणा की नजर से किसी की तरफ देखो तो भी किसी का दुख दूर हो जाता है। ये करुणा की शक्ति जिससे व्यक्त होती है उसको कहते मानवता, मानुसत्तम। और सबसे दुर्लभ कोई है, परम दुर्लभ है। हाथ जोड़ने वाले हाथ मिल जाएंगे, मलम लगाने वाले हाथ भी मिल जाएंगे, दवा देने वाले हाथ भी मिल जाएंगे, रोटी देने वाले हाथ भी मिल जाएंगे, लेकिन कृपा के साथ रोटी देने वाले हाथ बहुत दुर्लभ है। जो कृपा के साथ रोटी दे सकता है उसकी रोटी रोटी नहीं रहती, प्रसाद बन जाती है। जो कृपा के साथ दवा देता है वो दवा नहीं देता है, वो अमृत देता है। और ये मानवता बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसी मानवता में से ही सुनने का सामर्थ्य जन्मता है। कान तो पंचेंद्रिय को मिल जाते हैं, लेकिन जब तक अंदर में कृपा का भाव नहीं होता, इंसानियत नहीं होती, तब तक किसी का दुख और सुख सुनने के कान नहीं मिलते हैं। दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। दुख सुनने के भी कान होते हैं और सुख सुनने के भी कान होते हैं। करुणा से जब किसी का सुख सुनते हैं तो उसका सुख अमर हो जाता है, और करुणा भावों के साथ जब किसी का दुख सुनते हैं तो उसका दुख समाप्त हो जाता है। आपके भी जीवन